अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धरोहर और मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। जीवन और मृत्यु दोनों ही जीवन के सबसे शक्तिशाली सत्य माने जाते हैं। इन्हीं दिव्य और शक्तिशाली शब्दों के साथ स्वागत है उस नगरी में जहां हर सांस में शिव बसते हैं, जहां हर धड़कन में भक्ति है। ये है उज्जैन, महाकाल की पावन भूमि। यहां विराजते हैं महाकाल, जो केवल एक देव नहीं बल्कि स्वयं कालों के काल है। उनके दरबार में आकर हर भय समाप्त हो जाता है, हर संकट छोटा पड़ जाता है और हर मन को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। कहते हैं जो सच्चे मन से महाकाल को पुकारता है उसकी हर प्रार्थना सुनी जाती है। यही वजह है कि भगवान शिव के स्वरूप को असीम, अनंत और सर्वशक्तिमान माना जाता है। तो चलिए आज हम आपको लिए चलते हैं भगवान शिव के ऐसे ही धाम में जहां भगवान भोलेनाथ महाकाल के रूप विराजमान है। ये है उज्जैन, धर्म, इतिहास और आस्था की नगरी। हर भक्त इस शहर से एक नई ऊर्जा लेकर आता है। इस शहर को प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ये शहर भारत की सप्तपुरियों में शामिल है। भारत की आध्यात्मिक नगरी उज्जैन में विराजमान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था और शक्ति का अद्भुत संगम है। यहाँ हर श्वास में बसता है महाकाल का नाम। यहाँ विराजते हैं बाबा महाकाल, जो काल के भी काल है। भक्तों की अटूट श्रद्धा और विश्वास का ये केंद्र सदियों से आस्था का दीप जलाए हुए है। महाकाल मंदिर का पौराणिक महत्व भी है और मंदिर को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं भी हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने यहां दूषण नाम के राक्षस का वध कर अपने भक्तों की रक्षा की थी, जिसके बाद भगवान भोले भक्तों के निवेदन पर ही यहां विराजमान हो गए। ये मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसकी खास बात यह है कि ये एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो मुखी है। महाकाल की भस्म आरती का महत्व बहुत गहरा और आध्यात्मिक है। कोई साधारण पूजा नहीं बल्कि एक विशेष अनुष्ठान है जो केवल उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में होती है। भावना के पीछे कोई तर्क नहीं होता है। भावग्राही जनार्दन, ईश्वर भी भाव का भूखा है। लोगों का ऐसा भाव है और निश्चित रूप से चूंकि यहाँ पर धरती का केंद्र है ये और ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत है और अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है, न जाने कब से निर्वत ये परंपरा चली आ रही है। तो उस परंपरा के अंतर्गत जो पद्धति है कि यहाँ पर अपनाई जाती है और लोग श्रद्धा से उस भस्म को लेकर के जाते हैं कि बाबा का प्रसाद है, तो उस प्रसाद को समझ करके जब उसे अर्पण ग्रहण करते हैं तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलता है। आर्थिक लाभ भी मिलता है, भौतिक लाभ भी मिलता है और दैविक लाभ भी मिलता है। आध्यात्मिक उन्नति भी होती है, दैहिक उन्नति भी होती है और दैविक उन्नति भी होती है। इनकी पूजा से, इनकी तो एक बार नाम लेने से महादेव जी का, भोले की इतनी बड़ी कृपा होती है कि संसार का मतलब यही, भंडार भी भरने वाले हैं, संहार भी करने वाले हैं, पालन भी करने वाले हैं। और इनकी अपार शक्तियां हैं। एक फूल से ये इनकी कृपा होती है। एक फूल से प्रसन्न होते हैं, भस्म से भी प्रसन्न होते हैं
त्रिपुंड लगाने से प्रसन्न होते हैं। धूप बत्ती जला दो उसमें प्रसन्न है, दीपक जला दो वो ज्योति है वो उसमें भी तो प्रसन्न है। सब ये निराकार, इनके जहाँ की कोई आकार नहीं है और सबको संभालते पूरा संसार चला रहे हैं। ये महादेव हैं, भोलेनाथ हैं, शंकर जी हैं और शिव जी हैं। तो ये सब एक ही चीज़ है, नाम इनकी अनेक है, अनेक अवतार हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों एक ही चीज़ हैं, अलग नहीं। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए उस महाशक्ति की जो जीवन और मृत्यु दोनों पर समान अधिकार रखती है। सुबह की भस्म आरती से लेकर रात की आरती तक भक्तों की असीम श्रद्धा पर टिकी हुई है और आस्था का अद्भुत संगम यहाँ पर देखने को मिलता है। भस्म आरती अपने आप में बेहद खास है। इसके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु ये मानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और उन्हें मन की शांति मिलती है, उनके समस्त दोषों का नाश होता है। इसी के साथ बताया जाता है कि भस्म आरती इतनी ज्यादा से जो कि ब्रह्म मुहूर्त में होती है, यहाँ पर महाकाल को भस्म चढ़ाई जाती है। भस्म अगर आसान शब्द समझे तो भस्म मृत्यु का प्रतीक है। एक मनुष्य के जीवन का अंतिम सत्य है वो भस्म है और भस्म चढ़ाने का अर्थ ये माना जाता है कि आप अपने अहंकार को, भय को और बुराइयों का नाश कर रहे हैं। इसलिए भस्म आरती की जाती है और इसीलिए भस्म आरती को अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। भोलेनाथ की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना के लिए बेहद उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती रही है। देश के नक्शे में ये शहर 23.9 डिग्री उत्तर और 74.75 अंश पूर्व रेखांश पर स्थित है। इतना ही नहीं, खुद ऋषि मुनि भी ये मानते आए हैं कि उज्जैन शून्य रेखांश पर स्थित है। कर्क रेखा भी इस शहर के ऊपर से गुजरती है। इसके अलावा उज्जैन ही वह शहर है जहां कर्क रेखा और भूमध्य रेखा एक दूसरे को काटती है। प्राचीन समय से ही ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आते हैं। प्राचीन समय से ही ज्योतिषाचार्य यहीं से भारत की काल गणना करते आए हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, यहाँ पर जो प्रतिमा विराजित है वो दक्षिण मुखी है और यही कारण है कि ये इसे अन्य ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाती है। यहाँ पर भगवान शिव स्वयं महाकाल रूप में विराजमान है। पुराणों के अनुसार मान्यता यह है कि अवंतिका नगरी को बचाने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान शिव ने महाकाल रूप धारण किया था और तब से वो भक्तों की इसी तरीके से रक्षा करते आ रहे हैं। बताया जाता है क्योंकि दक्षिण मुखी स्वतंत्र तंत्र साधना जो है वो अत्यंत प्रभावशाली है और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए इस धाम को, खास तौर से पवित्र धाम को, मृत्यु और काल पर विजय प्राप्त माना जाता है। जय हो।
का महाकालेश्वर मंदिर जो अपने आप में बेहद पवित्र है और भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और प्रसिद्ध है। ये शिप्रा नदी के समीप स्थित है जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु रोज दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहां पर स्वयं भगवान शिव जो है महाकाल रूप में विराजमान है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर दक्षिण मुखी प्रतिमा है और भस्म आरती यहाँ पर की जाती है। ये मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं है बल्कि उज्जैन की पहचान भी है और इसीलिए भक्त यहाँ पर बड़ी श्रद्धा के साथ आते हैं पर उन्हें मन की शांति मिलती है। मंदिर को 3 बनाया गया है। निचली मंजिल कालेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरी मंजिल ओश्वर मंदिर, तीसरी मंजिल नागचंद्रेश्वर मंदिर। नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ नाग पंचमी पर खुलता है। पत्थरों पर बारीक नक्काशी प्राचीन वास्तुकला है। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व का अनोखा संगम। हर स्तर पर अलग अलग दिव्यता का अनुभव। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्यों कोई भी राजा महाकाल मंदिर में रात नहीं बिताता। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठा है सवालों की रोशनी लेकर आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है कि ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता, सियासी आग हो या रिश्तों का, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। स्वागत है आपका। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की परंपरा अत्यंत अद्वितीय और रहस्यमयी मानी जाती है। मान्यता है कि इस पवित्र स्थान पर कोई भी राजा या शासक रात नहीं बिताता। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, केवल एक भक्त के रूप में ही उपस्थित होता है। ये परंपरा अहंकार, त्याग और दिव्यता के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। कहते हैं कि उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कोई भी राजा रात नहीं बिताता। मान्यता है कि इस नगरी के एकमात्र स्वामी स्वयं महाकाल हैं, इसलिए उनके रहते कोई और यहाँ ठहरने का साहस तक भी नहीं करता।
श्रावण का सोमवार इसलिए महत्वपूर्ण है कि चंद्रवासर है, इसको बोलते हैं चंद्रवासर है, यानी सोमवार का दिन। ये दिन शीतल दिन होता है, इसलिए शिव को अति प्रिय दिन है। और इस दिन जो भी भक्त भगवान शिव की पूजा करता है उसे कई कोटि पुण्य प्राप्त होता है। ये हमारे शास्त्रों में विधान है। इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का विशेष महत्व है। लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है तो यहाँ तो सभी दिन 360 दिन जो भक्त पूजा करता है उसे कई गुना पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। भस्म आरती का जो है ये महत्व है। यहाँ के जो पुजारी वर्ग है वो भस्म आरती की पूरी व्यवस्था करते हैं। द्वार खोलने से लेकर और भस्म आरती तक की पूरी संपूर्ण व्यवस्था महाकालेश्वर के 16 पुजारी परिवार करता है। इसमें 2 परिवार है, जनोई पाती के नाम से और एक खुट पाती के नाम से इनको कहा जाता है। साथ ही जो भस्म है, जो भस्म होती है वो इस मंदिर परिसर में ही धुआं है। उस धुएं के अंदर इस भस्म को कंडों से बनाई जाती है। 5 कंडे प्रतिदिन उसमें प्रज्वलित होते हैं और उसको मंत्रों द्वारा शुद्ध करके भगवान पर स्नान कराया जाता है। ये जो व्यवस्था है ये एक साधु समाज को दी है, महानिर्वाणी अखाड़ा को। उनका केवल यही कार्य है कि भस्म स्नान कराना, बाकी समस्त कार्य पुजारी सेवा का होता है। आरती जो होती है, जो भगवान की आरती है, नाम इसका भस्म आरती इसीलिए हुआ कि भस्म स्नान है, इसलिए इसका नाम भस्म आरती है। लेकिन ये मंगला आरती है और ये आरती पुजारी वर्ग करते हैं, भस्म स्नान साधु समाज करता है। यहाँ का इसलिए इसका महत्व है क्योंकि दक्षिण मुखी है, दक्षिण की तरफ भगवान विराजित है। इसलिए इस अवंतिका क्षेत्र में भगवान का, शिव का महत्व और शिव की पूजा का महत्व अनेकों गुना यहाँ पर बढ़ जाता है। इसलिए अवंतिका में भक्त हजारों की तादाद में दर्शन पूजा करने महाकाल के आते हैं। महाकाल की नगरी में नेताओं और राजा का रात ना गुजारने की जो परंपरा है वो सदियों से चली आ रही है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन को माना जा रहा है और ऐसे में राजा भोज के समय से ही इस परंपरा का पालन हो रहा है। इस मंदिर का निर्माण 1736 में हुआ था, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर ये परंपरा लगातार चली आ रही। यहाँ पर ये माना जाता है कि स्वयं राजा विक्रमादित्य भी जब यहाँ पर न्याय के लिए पहुंचते थे तो राजदीप पर महाकाल विराजित होते थे। ऐसे में कोई और राजा या कोई और नेता यहाँ पर रात नहीं गुजारते। महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ एक नियम है जिसे देखकर कई लोग चौंक जाते हैं। दरअसल मंदिर की परंपरा है कि कोई भी व्यक्ति मंदिर में सिर ढककर प्रवेश नहीं कर सकता। ये नियम कोई जबरन लादा गया अनुशासन नहीं, बल्कि आस्था और सम्मान का प्रतीक है। जब लोग मंदिर के गर्भगृह में पहुंचते हैं तो अपने आप सिर से टोपी हटाते हैं, क्योंकि यहाँ हर भक्त एक ही भाव से आता है, मैं राजा नहीं सेवक हूँ। उज्जैन की शिप्रा नदी में स्नान करने का अपना खास महत्व है। यहाँ पर स्नान करने से समस्त दोषों का, पापों का नाश होता है और मन की शुद्धि होती है, यानी कि आत्मा पवित्र होती है। यहाँ पर स्नान करने हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खास तौर से महाकुंभ जैसे मौकों पर या त्योहारों के मौके पर श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर भक्त पहुंचते हैं, स्नान करते हैं और अपनी मन की शांति प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ सुख, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना भी करें। महाकाल कॉरिडोर बनने के बाद उज्जैन में श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं काफी बेहतर हो गई हैं। अब मंदिर परिसर में प्रवेश से लेकर दर्शन तक की व्यवस्था पहले से अधिक सुगम और व्यवस्थित हो गई है। चौड़े रास्ते, भव्य मूर्तियां, आधुनिक लाइटिंग और सुरक्षा के बेहतर इंतजाम श्रद्धालुओं को एक दिव्य और सुरक्षित अनुभव प्रदान करते हैं।
कोई भी मंदिर, छोटा मंदिर है या बड़ा मंदिर है, कहीं भी माने इनको जहाँ भी दर्शन करने जाओ वो तो चीज़ है ही है, लेकिन ये कहते हैं कि मुझे खोजो मत, मुझे खोज क्या रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास हूँ, कण कण में, हर चीज में व्याप्त हूँ, सब में विराजमान हूँ। अंत भी वही है। अंत मैं देखिए दिव्य भी अंत भी सब कुछ में वही हूँ, सब पेड़ पौधे में, घास में, हर जीव में, जितना ईश्वर जी अविनाशी, जितने संसार में जितना भी है सब में मैं व्याप्त हूँ, कोई किसी से मैं अलग नहीं हूँ। मेरा भक्त जहाँ मेरा याद करता है, सच्चा भक्त, सच्चा भाव, सच्ची आत्मा, सच्चा मन, तो उसके पास मुझे जाना पड़ता है। एक बार नाम लेने से मैं दौड़ा चला जाता, मैं कहीं रुकने वाला नहीं। इसीलिए उन्हें भोले बाबा कहते हैं। इसीलिए मेरा नाम भोला है। महाकाल समय के स्वामी, सृष्टि आधार, उज्जैन की पावन धरती पर विराजमान बाबा महाकाल केवल एक देव नहीं बल्कि आस्था, शक्ति और विश्वास का जीवंत प्रतीक है। कहा जा रहा है कि जो भी सच्चे मन से महाकाल का स्मरण करता है, उसके सभी भय और बाधाएं खुद ब खुद समाप्त हो जाती हैं। उज्जैन की इस पवित्र धरती पर आकर महसूस होता है कि आस्था आज भी जीवित है और महाकाल का आशीर्वाद हर जीवन को नई दिशा देता है। जहां शक्ति भी सीमित हो जाती है, जहां समय की गति भी ठहरने को मजबूर हो जाती है और जहां मृत्यु का अहंकार भी सिर झुका देता है, वहीं से शुरू होती है उस परम सत्य की कहानी। ये वो स्थान नहीं बल्कि वो अवस्था है जहां इंसान अपनी सीमाओं से ऊपर उठकर अनंत का स्पर्श करता है, जहां हर कदम, हर छाया महाकाल की उपस्थिति की कहानी कहती है। महाकाल का दरबार आस्था, विश्वास और अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है। यहाँ हर भक्त अपने दुख, भय और कष्टों को छोड़कर एक नई आशा और शक्ति लेकर लौटता है। उनकी भस्म आरती, उनकी अलौकिक महिमा और उनकी कृपा हर किसी के मन में भक्ति की ज्योति जगा देती है। वही है महाकाल की रहस्यमयी और शाश्वत शक्ति, महाकाल की नगरी, जहां हर श्रद्धालु सिर झुकाकर कहता है, जय महाकाल।